वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही हूँ असफ़ा और आप देख रहे हैं असफ़ा फूड चैनल। तो आज बना रहे हैं हम आड़ू का शरबत, जो कि स्क्वैश बना रहे हैं। सेव करके रखेंगे फ्रिज के अंदर और 2 से 3 महीने तक बआसानी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मेहमान पहचान नहीं पाएंगे ये घर का है या बाज़ार का। ये इतना यमी बनता है और बिल्कुल आप आराम से इसको 3 महीने तक चला सकते हैं। आप फ्रिज के बजाय फ्रीज़र के अंदर रखें तो भी किसी को शक नहीं होगा और इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत आसानी के साथ बन जाता है ये। तो हमने पीच लिए हैं बिल्कुल सॉफ्ट वाले, क्योंकि अगर आप सख्त वाले लेंगे तो इससे क्या होगा कि खट्टा बनेगा। अब एक पैन ले लिया है, पैन के अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया हमने और इसके अंदर पीच डाल देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा उसके बाद हम 5 मिनट इसको पकने देंगे। स्किन रिमूव मत कीजिएगा, क्योंकि स्किन में जो इसके वाइटमिन्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। 5 मिनट हो चुके हैं इसके अंदर। अब मैंने एक मैंगो लिया था बड़े साइज़ का, उसका छिलका रिमूव कर दिया है, सीड्स अलग कर दिया है इसका और वो डाल दिया है। क्योंकि मैं शुगर का इस्तेमाल बहुत कम करूँगी इसमें, आप देखते जाएँ। इससे हल्का सा मीठापन भी आएगा और बहुत फ्लेवर भी। 5 मिनट हम और पकाएंगे मज़ीद इसमें मैंगो डालने के बाद। अच्छे से ये सब चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। 2 लीमू लिए हैं, नॉर्मल साइज़ के थे मेरे पास, तो उसका मैंने जूस डाल दिया है। सीड्स आप निकाल दें, क्योंकि जब हम ब्लेंड करेंगे तो ये कड़वा होने का डर होगा। तो अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं बिल्कुल। जब पकने के बाद चीज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अगर आधी आप कच्ची छोड़ देंगे तो ये हमेशा चीज़ ख़राब होगी और जल्दी ख़राब होगी। 2 टेबल स्पून देखिए मैंने शुगर ली है, 2 टेबल स्पून भी फुल भरकर नहीं ली थी। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है हनी से बहुत प्यारा कलर आएगा और जायका। आप चाहें तो इसमें ब्राउन शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप शुगर वालों के लिए बना रहे हैं तो चीनी को बिल्कुल स्किप कर दें। मैंगो डालने का मकसद भी मेरा यही था कि इसको शुगर वाले भी पी सकें। आप इसको शुगर फ्री का नाम भी दे सकते हैं। ये बहुत ही यमी बनता है। अब यकीन जाने मेहमान आपके पहचान नहीं पाएंगे ये घर का है या बाज़ार का। चले जी, अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं एक बाउल में डालने के बाद। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब करेंगे इसको ब्लेंड हैंड ब्लेंडर से, इतना स्मूथ बना लेंगे इसको। और इसके बाद स्ट्रेनर में डालने के बाद इसको स्ट्रेन कर लेंगे। जो छिलका होगा थोड़ा थोड़ा सा वो अलग हो जाएगा और इसका जो स्क्वैश बना है तैयार वो अलग हो जाएगा और बिल्कुल पीने में पता नहीं चलेगा। अगर पीने में ये ज़रा भी छिलका आया तो अच्छा नहीं लगेगा। जब हम मेहमानों को सर्व करेंगे कोई नहीं पहचान सकेगा। इससे पहले मैंने मैंगो का बनाया था, मैंगो का मेरा कोई भी नहीं पहचान पाया था। मैंने बहुत इस्तेमाल किया मैंगो का, किसी ने भी शक नहीं किया कि बाज़ार का है या घर का, क्योंकि बना ही इतने मज़े का था वो। तो उसकी रेसिपी आप देख सकते हैं। अब हम पीच का बना रहे हैं ये। तो अब ठंडा करने के बाद इसको एक बोतल में रख दें, फ्रिज के बजाय अपनी फ्रीज़र में रखें। उससे बिल्कुल ये जमेगा भी नहीं है। जब चाहे मेहमान आए फ़ौरी निकालें, उससे लॉन्ग टाइम आपका चलेगा। हमने एक ग्लास में क्यूब्स डाल दिए हैं, एक में हम पानी डालेंगे, एक में 7 अप का इस्तेमाल करेंगे। दोनों से बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो 1 पिंच इसमें ब्लैक नमक का और मिंट के जो है वो उसको कटिंग करके डालते हैं, उससे बड़ा मज़े का फ्लेवर हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर बनाएं इस महंगे दौर में, क्योंकि महंगाई बहुत है और सबको बचत चाहिए होती है। तो इंशाअल्लाह ताला आप बनाएंगे तो आपको यकीन है कि अच्छा बनेगा और आपकी बचत भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस महंगाई के दौर में आप इस लाजमी बनाएं और फीडबैक आप ज़रूर दिया करें। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।